सोच रहे वही सोच पर आज नरेंद्र मोदी जी या नीतीश कुमार जी काम करते हैं। यदि नरेंद्र मोदी जी या नीतीश कुमार जी रविदास जी के विचार के अनुसार काम ना करती तो आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो सम्मान देवे के काम नरेंद्र मोदी जी कैले बनी, नीतीश जी कैले बनी, वो ना हो। आज सबसे ज्यादा समाज में बाबा साहब अम्बेडकर जी के देश में संविधान लिखल ओकरा के सम्मान यदि सबसे ज्यादा के देवल तो नेता के नाम बा नरेंद्र मोदी, वो पार्टी के नाम बा भाजपा, वो गठबंधन के नाम बा एनडीए और बिहार के नेता बा नीतीश कुमार। तो हमने तो बाबा साहब के मानने वाला लोग एक गठबंधन काहे माने सर, क्योंकि वहाँ का संविधान लिखी, वहाँ के देश के वो दिशा देनी, वो संविधान के आधार पर हमने आगे चली गई। लेकिन आज कुछ लोग लगातार संविधान के चुनौती देने के काम करता, संविधान के अपमानित करने के काम करता, बाबा साहब अम्बेडकर के अपमानित करने के काम करता। नरेंद्र मोदी जी अम्बेडकर जी के जहाँ जन्म हुए वही जी स्मारक बनेगी, जहाँ वहाँ के मृत्यु हुए वही जी स्मारक बनेगी, जहाँ वहाँ के पढ़नी लिखनी वही जी संग्रहालय बनेगी, जहाँ जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर बनी वो सब जगह के तीर्थ स्थल घोषित कर देंगे। तीर्थ स्थल माने क्या होता, पूजा पाठ के स्थल। तो जहाँ अम्बेडकर जी बनी ओकरा के मोदी जी बना देंगे पूजा पाठ के स्थल। आइए देखिए राज्य में वो पार्टी बा, वो पार्टी के नेता अभी क्या कहे, कुछ दिन पहले बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो अपना पैर कर रखनी वहां देखनी होगी वालों में। तब मोदी जी अम्बेडकर जी के सब स्थान पे तीर्थ बनेंगे और वो पार्टी के वो नेता बने, मुख्यमंत्रियों वहां का रहनी, वहां का अम्बेडकर जी के फोटो के अपना पैर कर रखे के काम में पैर कर कैसे रखेला, जरा के अपमानित करे के ख्याल रहेला, जरा के अपमानित करे के भाव मन में रहेला, ओकरा साथे ऐसा व्यवहार करेला। तो ये व्यवहार के कोई नाम बताइए, अभी 100 के ऊपर खड़े हुए जोर से बोली के कोई लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल अनुसूचित समाज के अपमानित करे के काम कैले बा, बाबा साहब अम्बेडकर के अपमानित करे के काम कैले। अब बाबा साहब के अपमान खाली बाबे साहब तक सीमित नहीं है, संविधान के भी अपमानित करे के काम कैले। देखिए बाबा साहब संविधान बनेंगे, संविधान के अनुसार चुनाव होला, चुनाव में हमने वोट दिए सब, और जो चुनाव दिवाले वाला संस्था बा वो चुनाव आयोग है, वह 1952 से लेके आज सब जगह चुनाव करवाओ। लेकिन ना बाबा साहब पर भरोसा बा, विश्वास बा, बाबा साहब के अपमानित करे के बाद तो बाबा साहब के संविधान के अपमानित करो। आज संविधान वही संविधान से चुनाव आयोग बनल बा, वो चुनाव आयोग के भी अपमानित करे के काम लालू जी के पार्टी और उनका बेटा उनका परिवार के लोग करता। आज चुनाव आयोग काम करता, बिहार लोग करता। आज चुनाव आयोग सही वोटर के नाम जोड़वाता, नाम लिखवाता, सही वोटर जाके वोट के बूथ पर ये काम करावता, ये लोग के पीढ़ी बढ़ता। क्योंकि ये लोग अम्बेडकर जी से गुस्सा बा, अम्बेडकर जी के संविधान से गुस्सा बा, वो संविधान से बनल संस्था से गुस्सा बा। चुनाव आयोग के खिलाफ लोग लड़ाई लड़े, चुनाव आयोग से मन ना भरो, ये लोग जाके केस गए सुप्रीम कोर्ट में। वो सुप्रीम कोर्ट भी वो संविधान से बनल संस्था बा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा ना हो। तो 10 तारीख के सुनवाई रहे, 9 तारीख के पूरा बिहार बंद कर डालो। यदि संविधान पर विश्वास रही, सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा रही, वही जाके अपन बात को रखे। लेकिन बिहार में अराजकता फैला के, लोग में डर भय के माहौल पैदा करके चुनाव के प्रभावित करे के लोग चाहता, ये लोग चुनाव आयोग के निर्णय को प्रभावित करे के चाहता। बिहार के जनता के लोकतंत्र में बहुत विश्वास था, आस्था बा। बिहार के भोजन के तरह माता बहन ने बताया कहाँ चलना चाहिए, ज्ञान की तरफ। हम आप लोगों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बाकी सब लोग भी बाहर सुन रहे हैं और आप लोगों को ज्यादा थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग उनको बताइएगा, आपके ही परिवार का ये बेटा जनक जवान है और देश में 2 नेता, 2 ख्याति प्राप्त गुरु रविदास महाराज जी और बाबा साहब डॉक्टर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनके ऊपर काफी चर्चा चल रही है, और साथ में 3 तस्वीर और लगी हुई है, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, दीनदयाल उपाध्याय जी का। ये 4 तस्वीर के कोई बेटा बेटी नाती पोता भोजन नहीं हुआ है। कुछ लोग बाहर भोजन करने चले गए। ये हम लोगों के बीच में लगभग 3 घंटा से ये कार्यक्रम चल रहा है, और मैं आप सबको बैठे हुए सभी को स्वागत करते हुए 2-3 नाम पे आपको बीच में बता देना चाहता हूँ। गुरु रविदास महाराज जी के जन्म जयंती के अवसर पे प्रदेश के महामंत्री सीएस राम जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के आप महामंत्री हैं, और आपका संदेश, आपका विचार आपके माध्यम से उन गरीबों के बीच में पहुंचाना है। उसी कड़ी में आपके बीच में अभी अपने बातों को रख रहे थे। थोड़ी देर पहले सुग्रीव राम जी बाल संरक्षण आयोग के सदस्य बनाए गए हैं, और ये 3 चेहरा आपके बीच में। और हमारा समाज एक देहात में मैं कहानी सुनता हूँ कि जहाँ मार पड़े वहाँ भाग पड़े, और जहाँ लूट हो वहाँ टूट पड़े। मंत्री आदरणीय श्री मंगल पांडे जी, जो उद्बोधन हो रहा है, अभी आपके बीच कई ऐसे वक्ता, विधायक, पूर्व सांसद, पार्टी के संगठन के धरती पर जीवित रहना, और उस काल में मुगल के नाम शासक रहे, उस काल में अक्रांता सिकंदर लोधी के इस धरती पर शासक रहे, और अक्रांता लोधी सिकंदर लोधी हमारे संत रविदास जी को बहुत यात्राएं दी, और यात्राओं के पहले उसने 17 कसाई पीर रहे, उनका भेजना चलिए गुरु रविदास जी को बोलिए ईसाई धर्म स्वीकार कर ले, उनको हम राजा बना देंगे, बहुत धन देंगे। लेकिन हमारे संत रविदास जी उस बात को इनकार कर दिया, और 17 कसाई इतना ज्यादा वो प्रभावित भई कि वो हम हिंदू धर्म स्वीकार करके उनका धर्म परिवर्तन भई, और वो संत रामदास में आगे चल के समाज की सेवा की। उसके बाद सिकंदर लोधी रविदास जी को बहुत यात्रा दिला, और यात्रा देके कहला कि आप मुस्लिम धर्म स्वीकार कीजिए, लेकिन संत रविदास जी ने स्वीकार न किया। उनका है गला काटो हजार ऐसी वाणी हमारे संत श्रीमती रविदास ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं मेरा गला काट दूं, लेकिन मैं इस धर्म को नहीं छोड़ूंगा। और इस धर्म के प्रति उनको अपने ईश्वर में उनकी सच्ची आस्था थी, भगवान राम में सच्ची आस्था थी, क्योंकि वे वेद को अच्छे से जानते थे, और वेद ऐसा ज्ञान है कि एक विशाल भंडार है जो हिंदू के धर्म का आधार है, और मानव जीवन के पहलुओं को समझने में मदद करता है। अब कैसे भगवान हमारे रविदास जी कहते हैं, अब कैसे छूटे राम का नर, मैं तो राम रतन धन पायो। भगवान राम के प्रति उनकी जो आस्था थी, और जब जेल में थे तो उन्होंने साक्षात उनको भगवान कृष्ण ने आकर दर्शन किया था। ऐसे हमारे संत रविदास जी थे, उनको हमको पढ़ना चाहिए। तरह तरह की कहानियां में सुन रहे, जो भी लोग पीछे खड़े हैं कृपया हटिए, सहयोगी के लोग मैं खासकर बोल रहा हूँ, पीछे से हटिए सभी लोग। बहुत देर से मैं देख पा रहा हूँ, सुबह 10 बजे 11 बजे से ही हमारी माता बहनी इस सभागार में उपस्थित बनी, और संत रविदास जी के आज हम खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि जो बाहर बैठे हैं कुर्सी पर आ जाएं, हमारे सम्मानित मंत्रीगण और सम्मानित नेतागण आप लोगों को उद्बोधन देने वाले हैं। अब मैं माइक पर आमंत्रित करना चाहता हूँ गोरियाकोठी के सम्मानित विधायक आदरणीय देवेश काम सिंह जी को, यहाँ आए और अपने उद्बोधन से हमें आमंत्रित करें। आदरणीय श्री देवेश काम सिंह आज के सम्मेलन के स्वागत करने का काम करें। ललन चौधरी साइड हो जाओ बाबू, साइड हो जाइए, बस साइड हो जाइए। अरे साइड हो जाएगा तो मेरे फोटो आएगा, और साइड हो जाए ना। चलो
में मंच में उपस्थित श्री सज्जन दुबे जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आगे हम सबसे संबोधित करें। समाज के बीच में वो लगातार हिंदू समाज की सनातन धर्म की परिकल्पना नहीं, उसको स्थापित करना है पूरे देश में। इसलिए संत रविदास जी का यही काम था कि समाज को सुधारो। जब समाज सुधर जाएगा, हम सुधर जाएंगे, तो पूरा सृष्टि समाप्त हो जाएगी, सब सृष्टि का आविष्कार हो जाएगा और सब सृष्टि के हम पोषक हो जाएंगे। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आज संत शिरोमणि का यह सम्मेलन हो रहा है। मैं सबसे पहले संत शिरोमणि कहना चाहते बेहतर रहता है, सब छठ माएंगे, सब छठी व्रती कहे जाते हैं। जब शिव जी का मंदिर आदमी क्या करते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं, तो सब शिव भक्त हो जाते हैं। राम की पूजा करते हैं, राम भक्त हो जाते हैं। विष्णु की पूजा करते, विष्णु भक्त होते हैं। साधना उपाधि संत जी के उपाधि बहुत बड़ी उपाधि मिली। संत शिरोमणि के विषय में क्या कहते हैं, इसलिए कुछ नहीं। माननीय विधायक सुरेश राम जी मंच पर उपस्थित माननीय MP ओम प्रकाश यादव जी, माननीय हमारे जिला के जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी जी और बड़े भाई सर्वानंद राम जी, सत नमस्कार है, प्रणाम है। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ कि संत रविदास जी को ही